जय गुरुशंकर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि दुर्गा माता मंदिर दंदानी में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक भागवत कथा जो थी बड़े ही धूमधाम से जो कथा थी वो ख़त्म हुई। इस कथा के बाद एक बार फिर जो सेवा समिति के सदस्य हैं उन सभी से बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर नरेश जी से, जिन्होंने इस कथा में बहुत ही बढ़ चढ़ के काम किया और आज वो क्या जनता के लिए संदेश देना चाहते हैं इस पर भी बात करेंगे। अंकित जी, ऐसा है कि जो भी हमारा दुर्गा माता मंदिर दंदानी में भगवत सप्ताह का जो कार्यक्रम किया गया 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक, इसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तन मन धन से यहाँ आए। मैं तमाम लोगों का, तमाम जितनी भी जनता है, प्रत्येक वर्ग के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे ठाकर द्वारा निशारा से मौनी महाराज जी यहाँ आए, उन्होंने अपने प्रवचन लोगों को दिए और लोगों को एक दिशा निर्देश दी। हम दिल की गहराइयों से उनका भी स्वागत करते हैं। और इसके साथ जितने भी हमारी इंतज़ामिया थी, जिला एडमिनिस्ट्रेशन व नौशहरा से जितनी पुलिस प्रशासन, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम खास करके जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ आई, जिन्होंने हमारे दंदानी के दुर्गा माता मंदिर के अंदर जितने भी अधूरे काम पड़े हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हम उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और साथ साथ में जितना भी हमारा यहाँ सहयोग लोगों ने दिया तन मन धन से, और जितना जो बैलेंस हमारे पास बचा, जितना भी बैलेंस जो हमारे पास बचा है, वो हमारे गुरुजी ने उस पूरे धन को दुर्गा माता मंदिर दंदानी में डोनेट किया है। इसके लिए मैं जितनी भी हमारी समाज है दिल की गहराइयों से गुरुजी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस पैसे का जो सत उपयोग इन्होंने किया है दुर्गा माता मंदिर दंदानी में मंदिर की डेवलपमेंट के लिए, मैं दिल की गहराइयों से और अपने समाज की ओर से इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और आशा करता हूं कि ऐसे ही संत हमारे समाज के अंदर हों और हमारे जो समाज है अच्छी दिशा की ओर चलेगा। ऐसा है, कहा जाता है कि दीपक चाहे सोने का हो, दीपक चाहे मिट्टी का हो, चाहे सोने का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो रोशनी कितना देता है। अगर समाज को वो दिशा दिखाने वाला अच्छा मिल जाए, और ये दिया भी जो है वो सूर्य का काम करता है। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं जो हमारे बम्बई से चलकर एक छोटे से गाँव लंबेड़ी दंदानी में आए और लोगों को यहाँ एक अच्छी दिशा निर्देश दिए, और तमाम जनता, तमाम वर्ग, तमाम जात पात से उठकर तमाम लोग इनका दिल के गहराइयों से साथ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब जी, एक क्वेश्चन है आपसे। आपने जब दंदानी में स्पीच दी थी, आपने कहा था कि मैं बड़ा टेंशन में था कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो कैसे होगा। तो लास्ट दिन जिस दिन समापन था कथा का, हाँ जी, हाँ जी। तो उस दिन आपकी जो टेंशन थी वो किस तरह से खुशी में बदली? अंकित जी, ऐसा है कि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम था, क्योंकि 70 साल के बाद एक ऐसा प्रोग्राम जो है एक छोटे से गांव में एक दंदानी के दुर्गा माता मंदिर में हुआ। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं टेंशन में नहीं था। मैं 1 महीने से टेंशन में था, लेकिन संत श्री रामानंद महाराज की अपार कृपा से जो भी ये कार्यक्रम हुआ, ये उनकी मर्ज़ी से, उनकी अपार कृपा से हुआ। जब भी मैं गुरुजी से बात करता था तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब संत साहब की कृपा से अच्छा होगा। मैं उन्हीं के ऊपर यकीन करता हूँ, और ये मेरा पूरा आश्वासन है कि हमारा समाज अगर संत श्री रामानंद जी महाराज के ऊपर अटूट विश्वास करेगा, उनको किसी किस्म की कमी नहीं आएगी, वो दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश जी। अब उनके बाद हम हरकेश जी से बात करेंगे। काफ़ी भागम भाग रही इनकी भी, ज़्यादातर इनको यहाँ पे रिंकू के नाम से जाना जाता है। तो आइए उनसे बात करते हैं, वो भी जो अपने विचार हैं आपके सामने रखेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, जो इतना बड़ा भागवत कथा जो हुई, एक इतिहास बना दिया आपने, क्या आपने विचार रखना चाहेंगे? बोले। संत श्री रामानंद जी महाराज की जय। अंकुश जी, आपने बड़ा अच्छी ये पूछा है हमारे से। ये सप्ताह जो हुआ है बड़ा एक ऐतिहासिक रहा है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कार्य हो पाएगा। शुरू में तो डॉक्टर साहब को और हमारी काफ़ी आपस में चलती रही, 1 महीने तक काफ़ी स्ट्रगल किया हमने, कि क्योंकि हम लोगों को अनुभव भी नहीं था कि हमने कभी बड़ा इतना कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन संत साहब की कृपा से, महामंडलेश्वर इंद्रजीत जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से
ऐसा कार्य हुआ कि हमें बस महसूस भी नहीं हुआ। हम जब कार्य ख़त्म हुआ तो इतना जल्दी ख़त्म हो गया, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कार्य हो जाएगा। जी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि देखो हम तो सबको यही बात बोलेंगे कि इस कार्य के लिए आप बढ़ चढ़ के आगे आइए। ये कार्य दिखते बड़े कठिन हैं, लेकिन जब आप प्रभु की कृपा से अगर ऐसे कहीं रास्ते पे चलेंगे तो ईश्वर आप हर पग पे आपका साथ देगा और आपके अंग संग चलेंगे। हम जब ये सप्ताह ख़त्म हुआ तो हम खुद बात कर रहे थे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला इस सप्ताह का कि इतना बड़ा अच्छा कार्य और बहुत अच्छा, काफ़ी लोग आए। मौनी बाबा जी महाराज जब हमारी कलश यात्रा थी उसमें वो भी आए, तो काफ़ी उनका भी बड़ा सहयोग रहा। बड़े मतलब खुश हुए वो कि कथा देख के 70 साल बाद ऐसे छोटे से गांव में एक कथा शुरू हुई। तो मैं सभी का, जितने हमारे अधिकारी लोग थे या सरकारी कर्मचारियों का बड़ा सहयोग है, पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा सहयोग है, इन लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, हमारा साथ दिया। काफ़ी लोग आए और काफ़ी सहयोग भी दिया दिल से जो लोगों ने किया। गाँव वासियों ने, जहाँ पे बाहर भी लोग, सुंदरपानी, निशारा, सिहोट, बल बाखर, चन्नी बराड़ से लोग आए, बड़ा लोगों ने सहयोग दिया हमारा यहाँ। तो हम फिर से एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं गुरु जी का, महामंडलेश्वर इंद्रजीत जी महाराज का, जिनकी कृपा से ये सारे कार्य हुए, जिन्होंने सबसे बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया, इन्होंने हमारे को एक मार्गदर्शन दिया और हमने ये कार्य किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं संत गुरु रामानंद जी महाराज की जय। अच्छा, इस बीच में आपसे एक क्वेश्चन और ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस कथा के दौरान भगवान ने हमारी परीक्षा भी ली। बिल्कुल। और वो परीक्षा ली छठे दिन की कथा में, जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एक चीज़ देख रहा था वहाँ पे कि कुछ घंटों में ही जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु, उन सब ने, जिस तरह से वहाँ पे पूरा टेंट वगैरह जो था भीग चुका था, तिरपाल वगैरह भीग चुका था, सब कुछ उड़ गया था। लेकिन कुछ ही मिनटों में बात करूँगा मैं, घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो वहाँ पे जो चीज़ जैसी थी उसको वैसे ही कर दिया। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये गुरु महाराज की कृपा से, देवी माता की कृपा से, संत साहब की कृपा से मैं बोला ना, ऐसे 2 दिन तो हमारी ऐसी कंडीशन हो गई कि रात को हम छोड़ के आए और सुबह सारी उथल पुथल हो रखी थी। तरपाल उड़ गए, ऊपर से मंडल जो हमारा पंडाल बना रखा था वो उड़ गया। और ऐसी प्रभु की कृपा रही कि कथा शुरू होने से पहले, कथा से पहले पूजा शुरू होती थी 8 बजे, और पूजा से हमने पहले वो दोनों वैसे के वैसे ही कर दिए। वो सिर्फ इनकी कृपा की वजह से। मैं इसीलिए पहले भी आपको एक बात बोली है कि जब आप इस रास्ते पे चलोगे, कठिनाई ज़रूर आती है, भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन हटना नहीं है। आप निस्वार्थ होके आप इस कार्य को करिए, ईश्वर आपके अंग संग हैं। कल मौनी बाबा जी ने भी ये बात कही थी, तो बड़ी हमारे को अच्छी लगी कि आप जब इस कार्य में करोगे आपकी कठिनाई ज़रूर आएगी, लेकिन भगवान आपके संग है, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। तो बड़ा लोगों ने 2 दिन बड़ा अच्छा सहयोग दिया और बहुत ज़्यादा, मतलब 8 बजे से पहले हमने पूरे पर जिस पंडाल को हमने 7 दिन में बनाया था, वो पंडाल हमने उस दौरान 1 घंटे में हमने तैयार करके वापस वैसे का वैसे कर दिया। तो ये चलो कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन यह है दिल नहीं तोड़ना है, लगे रहो, बाकी भगवान साथ देंगे। महामंडलेश्वर इंद्रजीत जी महाराज की जय। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो जिनकी छत्र छाया के अंदर ये पूरी भागवत कथा हुई, संत श्री इंद्रजीत जी महाराज, उनसे भी बात करेंगे और वो आज आप सबके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में चरण वंदना। तो आप इस कथा, जो भागवत कथा हुई, सब कुछ किया आपने ही सबसे पहले इसकी फाउंडेशन रखी। तो कथा समापन के बाद आपने किस तरह से लोगों का सहयोग आपको देखने को मिला? बोल शंकर भगवान की जय। जैसा कि इस श्रीमद् भागवत कथा और इस आयोजन पर हमारे डॉक्टर नरेश जी ने आप सबको विस्तृत जानकारी दी है, इसके लिए मैं इस पूरी समिति और डॉक्टर नरेश जी का दिल से बहुत ही कहते हैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बखूबी इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और हर कोशिश करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये भागवत कथा जो हमने यहाँ रखी है, ये अच्छी तरह से इतनी भव्यता के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा
कि योगेश्वर श्री गुरु रामानंद जी महाराज ये साक्षात अवतार थे और इनके द्वारा समाज को उस समय भी एक दिशा देने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए और जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं उस समय उनको दूर करके समाज को एक धर्म के रास्ते पर चलाने के निर्देश दिए ताकि समाज धर्म मार्ग पर चले और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर किया जाए। उन्होंने गुरु परंपरा को शुरू किया। उनके वरिष्ठ पुत्र योगेश्वर श्री गुरु शिव शरण जी महाराज जी गद्दी पे आसीन हुए। उन्होंने भी अपने गुरु श्री रामानंद जी महाराज जी के आदर्शों पर अपना जीवन व्यतीत किया। उनके बाद जब वो संसार से ब्रह्मलीन हुए तो उन्होंने अपने वरिष्ठ पुत्र, जो मेरा नाम इंद्रजीत है, मुझे इस गद्दी पे गद्दी नशीन किया। हम लोग गद्दी नशीन जरूर हुए हैं, लेकिन वास्तव में मैं अपने को इस गद्दी का सेवक मानता हूँ। इतनी महान गद्दी का दायित्व जो हमें मिला, उस दायित्व को मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरीके से निभाया जाए और संत योगेश्वर गुरु रामानंद जी महाराज, गुरु शिव शरण जी महाराज जी द्वारा जो समाज में उत्थान के लिए एक बीड़ा उठाया, उसमें हम जो है थोड़ी सी अपनी भूमिका निभा सकें। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ लंबेड़ी के बीच में जब मैं पहली बार आया और समाज के बीच में श्रद्धा को देख करके हम सब ने एक विचार किया, जिनमें हमारे डॉक्टर नरेश जी समेत इनके समस्त जो एक परिवार था, इन्होंने एक एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत कथा के ऊपर विचार किया। जैसा कि डॉक्टर नरेश जी ने बतलाया कि शुरू में हमें कुछ टेंशन हुई, उसके लिए मैंने शुरुआती दौर में डॉक्टर नरेश जी से सबसे कहा यहाँ पर कि आप किसी भी प्रकार से कोई चिंता मत करना और आपको यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। धन आदि जो है आप किसी से मत मांगना, आपके पास बहुत कुछ मिलेगा। आपको यहाँ पर हर प्रकार से आपको कोई भी कार्य आपका निर्विघ्नतापूर्वक होगा। आप अपनी ईमानदारी से इस काम में लगे रहें। जब ये कथा शुरू हुई और जो समापन हुआ, तब तक अगर हम पूरी कथा के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें तो इस कथा के बीच में जो समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया, यदि उनकी भावनाओं को देखा जाए तो मैं एक शब्द ज़रूर कह सकता हूँ कि लंबेड़ी के बीच में दुर्गा माता मंदिर जो है उसके भगवान नीचे नहीं उतरे, लेकिन कोई कमी भी वहाँ पर किसी को देखने को नहीं मिली। समाज के सभी लोग इतने श्रद्धा के साथ, इतनी लगनता के साथ उन्होंने इस कथा को सुना और इस कथा को सुन करके उन्होंने इस पूरी कथा का आनंद उठाया। मैं अपने समस्त समाज के समस्त क्षेत्रवासियों से, जिला प्रशासन, शासन के अधिकारियों से जिन्होंने यहाँ पर आकर अपना योगदान दिया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी अधिकारियों ने यहाँ पर एक शब्द जरूर बोला कि हम यहाँ आकर के बहुत खुश हुए। जिस दिन इस कार्यक्रम का पहला दिन था, 1 नवंबर, 1 नवंबर को कलश यात्रा के बीच में हमारे मोनी बाबा जी, जो ठाकुर द्वारा के महंत भी हैं, उन्होंने इस कलश यात्रा में स्वयं भाग लिया
और भाग लेकर वो हमारे साथ पैदल इस कलश यात्रा में चले और दुर्गा माता मंदिर तक पहुंचकर कलश यात्रा का समापन किया। उस दौरान भी उन्होंने वहाँ पर भारी संख्या में क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद दिया और वो भी यहाँ से प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ गए कि आज हमारा लंबेड़ी समाज के जो लोग हैं इनमें भी जागरूकता आई है। इस पूरी जागरूकता के ऊपर जो मुझे एक आशा की किरण नज़र आई है वो ये है कि जिस तरीके से लोगों में प्यार और श्रद्धा देखी गई, मैं ये अवश्य मानता हूँ कि ये आशा की किरण भविष्य के लिए एक महान रूप लेगी और यहाँ से कहते हैं पूरे हमारे क्षेत्र का विकास होगा और सब जो भगवान के चरणों में अपने कार्यों को करते हुए उनके चरणों में भी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये आशा की किरण कोई मामूली किरण नहीं है, क्योंकि जो सैलाब, जो भीड़ और जो प्यार मुझे क्षेत्रवासियों से मिला, मैं हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि भगवान उन सबको इसी तरीके से श्रद्धा, विश्वास और प्यार के साथ भगवान के चरणों में लगाए रखें और हमारा समाज एक सक्षम समाज बने, सुखी समाज बने और ऐसा समाज बने जिससे आसपास के लोग भी हमारे समाज को एक उदाहरण माने कि लंबेड़ी क्षेत्रवासी धर्म कार्य पर चल करके उन्होंने भगवान के चरणों में लग करके सुख जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत किया। दूसरी बात, इस कथा के बीच में जैसा कि डॉक्टर नरेश जी ने, रिंकू जी ने आपको बतलाया कि इस कथा में 2 दिन काफ़ी हमें चिंता रही। ये चिंता जो है स्वाभाविक है, क्योंकि हम समाज के लोग हैं, मनुष्य जीवन लिया है, तो जो घटनाएं दुर्घटनाएं सामने आती हैं तो हमें उन पर चिंता होती है। मैंने देखा कि भागवत कथा के 6ठे दिन रात को 10 बजे के करीब जब तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में हमने सोचा कि कल जो है इस कथा को किस तरीके से करेंगे, लेकिन ये जो क्षेत्रवासी समाज है इन्होंने उस प्रकृति को भी एक चुनौती दी और चुनौती दे के समाज ने बतलाया प्रकृति को कि आप जितना भी कठिन परिश्रम लेंगे हम उस कठिन परिश्रम में आपका मुकाबला ही नहीं करेंगे, अपितु अपनी जीत हासिल करेंगे। पहले दिन इस कथा में हमारे पंडाल आदि सब काफ़ी आंधी में गिर गए थे, लेकिन जब हम सुबह गए हमने देखा कि वहाँ पहुँचने के तुरंत 1 आधे घंटे में ही वो पूरा पंडाल वैसे ही लग गया और जो श्रद्धालुओं को पता भी नहीं चला होगा कि यहाँ पर इतना तूफ़ान आया। दूसरे दिन फिर वही बात, फिर बड़ी ज़ोर से वर्षा आंधी तूफ़ान चला। हमारा टेंट जो है, तंबू जो लगे हुए थे, व्यवस्था थी थोड़ी सी चरमरा गई, लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों का जो मनोबल था वो पहले दिन से काफ़ी दुगना नज़र आया। उन्होंने कुछ ही देर में वो जो व्यवस्था थी पूर्ण रूप से सुचारू करके फिर सिद्ध कर दिया कि प्रकृति भी हमारे आगे हमारे विश्वास को तोड़ नहीं सकती। हम अपनी मेहनत से उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ये भागवत कथा इस बात का पूरे समाज के लिए एक उदाहरण रहेगा कि इतनी कठिन परिश्रम करने पर, इतनी कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे लंबेड़ी के क्षेत्रवासियों का मनोबल कोई नहीं कम हुआ, बल्कि वो मनोबल काफ़ी दुगना हुआ, जिसका परिणाम कथा के समापन पर हमारे समाज ने अपने सामने देखा। प्रकृति हमारे चाहे विपरीत हो जाए, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं,
उनको एक चीज़ अवश्य यहाँ देखने को ज़रूर मिली होगी कि इस भागवत कथा ने हमारे समाज को एक रास्ता अवश्य दिखाया, और मैं चाहूँगा कि उस रास्ते पर चल करके हमारा समाज अपने भविष्य को तय करे और सही रास्ते पर चुने। इस भागवत कथा के लिए और जो हमारे डॉक्टर नरेश जी और उनका समस्त दल जो है, जो कमेटी है, उनके द्वारा जो सहयोग दिया गया है, इनके साथ समस्त समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति को मैं इस भागवत कथा के अच्छे आयोजन पर बहुत दिल से बधाई देता हूँ, और उनकी जो भावना है वो मेरे दिल में हमेशा बनी रहेगी, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई के साथ आशा भी करता हूँ, आश्वासन भी करता हूँ कि आपको भविष्य में कभी ऐसी हमारी ज़रूरत होगी तो हम इसी प्रकार की अनेकों प्रकार की अनेक विद्वानों को बुला बुला करके इस क्षेत्र में ऐसी कथाओं का आयोजन करेंगे ताकि हमारा समाज तरक्की करे, उन्नति करे और हर परिवार हर प्रकार से सुखी हो। मैं पुनः अपने समाज समस्त क्षेत्रवासियों, हर वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, हमारे इस कार्यक्रम में दूसरे धर्म के भी लोग आए और वो भी आकर के इस कार्यक्रम की उन्होंने प्रशंसा की है, ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं पुनः अपने समस्त क्षेत्रवासियों को जिन्होंने इस भागवत कथा में भाग लिया, कथा सुनी, और जिन्होंने इस कथा को नहीं सुना या किसी कारण से नहीं आ सके, उनको भी मैं अपने दिल से बधाई देता हूँ। अगली बार भगवान ने चाह कभी ऐसा मौका मिला वो आए, आ करके ऐसे भगवत कथा आदि से विद्वानों के विचारों से अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। बार बार आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और सबको मेरी तरफ से जय गौरी शंकर जी की। धन्यवाद। सन साहब जी, ये कथा हुई 2022 में और हम चाहते हैं कि ये कथा हर साल हो, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अंकुश जी, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है कि ये कथा बहुत अच्छी हुई और अगले साल फिर हो, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, हम कहते हैं अगले साल नहीं, हर महीने करवाओगे तो भी हम आपके साथ हैं। ये कथाएं विद्वानों के दर्शन, संत महात्माओं के विचारों को सुनने का अवसर ये जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी जितना हो सके ऐसी कथाएं होनी चाहिए, अच्छे अच्छे विद्वानों को आकर के समाज को संदेश देना चाहिए, और हमारी आशा है कि ये ऐसी कथाएं एक साल में नहीं, ये जल्दी जल्दी होंगी और उनका लाभ हमारा पूरा समाज उठाएगा और उठा करके अपने जीवन को सफल करेगा। धन्यवाद।